हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 11th में हम लोग बात कर रहे थे फाउंडेशन फॉर 11th। राइट, फाउंडेशन फॉर 11th की बात करें। इसमें पढ़ रहे थे हम लोग स्क्वायर रूट। राइट, ओके। तो स्क्वायर रूट मैंने सिखाना तो नहीं चाहिए, मैंने 2-3 जो निकालना सिखा दिया था प्राइम फैक्टर मेथड से और डिवीजन मेथड से। बोला था आप ढेर सारे एग्जांपल कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। आपने हमें कैलकुलेटर बनाई है कि किसी का स्क्वायर रूट निकालना है, तो जब जरूरत पड़े प्राइम फैक्टर तो प्राइम फैक्टर, जो जरूरत पड़े उसका एक्यूरेट डेसिमल में तो डेसिमल में निकालना सीखिए आप। ये आपका काम है। कुछ परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे कि 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर होता है, इसका डायरेक्ट 2 हो जाता है। 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का तो 4 आता है। उसका 64 परफेक्ट स्क्वायर है 8 का तो 8 आता है। राइट, इस तरह जो भी परफेक्ट स्क्वायर आता है इसका स्क्वायर रूट तो फास्ट में निकाल लेते हैं, वो आपको मालूम है। मैं असल वो पढ़ाने के लिए नहीं खड़ा हुआ, मैं पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ स्क्वायर रूट है क्या वो पढ़ाने के लिए, स्क्वायर रूट की क्या ज़रूरत पड़ती है, कैसे असल में ये तो वैल्यू कभी कभी निकालने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बोला आपको एक्सपर्ट बनना, कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरत पड़े कभी कैलकुलेशन में, तब कैलकुलेट करने आना। इन स्क्वायर रूट बिहेव कैसे करता है, किस तरह से स्क्वायर रूट बिहेव करेगा, वो असल काम पढ़ना फाउंडेशन में, वो असल फाउंडेशन की चीज़ें हैं और कोई दूसरी चीज़ें नहीं। मैंने स्टार्ट किया था, अनफॉर्चुनेटली लाइट चला गया था तो स्टार्टिंग में ही मुझे रोकना पड़ा था कि स्क्वायर रूट है क्या। तो मैंने बताया कि देखो इसमें 2 लिखो या ना लिखो, नहीं लिखो तो बाय अंडरस्टूड 2 होता है। राइट, स्क्वायर रूट के लिए। और इसके अंदर ए है, क्या है, ए है। तो पहला वर्ड, आपने कभी भी किसी भी हालत में नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं बोला गया निकालने के लिए। किसी हालत में नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं बोला गया होगा निकालने के लिए। इसका मीनिंग आप जब कभी भी निकालें तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है और पॉजिटिव नंबर का तो स्क्वायर रूट सपोज दैट कि इसको मैं x के बराबर ले लेता हूं। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ a will be possible if a greater than equal to 0. स्क्वायर रूट ऑफ a will be possible if a की वैल्यू नेगेटिव नहीं रख सकते स्क्वायर रूट निकालने के लिए। स्क्वायर रूट का वैल्यू x है। ओके, राइट। तो पहली चीज है कि स्क्वायर रूट उसी नंबर का निकल सकता है तो 0 हो या 0 से ज्यादा हो, पॉजिटिव हो। नंबर 1 वर्ड। नंबर 2 वर्ड, स्क्वायर रूट का वैल्यू x है। वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट will be always non negative। कितना लोग डायरेक्ट पॉजिटिव बोलते हैं, 0 काउंट नहीं करते हैं। यहाँ वैल्यू क्या x है तो x की वैल्यू भी हमेशा 0 या 0 से ज्यादा है। राइट, मतलब ये है कि ये नॉन निगेटिव वैल्यू देता है, गिव्स नॉन नेगेटिव वैल्यू। ओके, राइट। ये पहली चीज मैंने भी बोला आपको स्क्वायर रूट से रिलेटेड। स्क्वायर रूट उसी नंबर का निकाला जाएगा जो नंबर 0 या 0 से ज्यादा, दैट इज नॉन नेगेटिव का
दैट इज ए शुड बी नॉन नेगेटिव। उसी नंबर का हम निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट जो नॉन नेगेटिव है, और स्क्वायर रूट का वैल्यू भी ऑलवेज नॉन नेगेटिव आएगा। ओके, ये हुआ फर्स्ट वर्ड। अब थोड़ा डिटेल में मैं बोल दूं इसको। देखो 2 आया स्क्वायर रूट, बराबर है दोनों, एक ही वर्ड है, लेकिन क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, ये शॉर्ट्स है, ये इवेंट शॉर्ट्स है। क्या है? अगर 2 पावर 1/2 हो, पावर 1/4 हो, पावर 1/6 हो, पावर 1/8 हो, तो इसको कहते हैं इवेंट शॉर्ट्स। क्या कहते हैं? इवेंट शॉर्ट्स के अंदर सपोज डैट, ये चीज मैं इंपॉर्टेंट बता देता कि 2n इवेंट नंबर बताया मैंने, इवेंट नंबर, लेकिन यहाँ पे बता देता मैं कि n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, या n शुड बी, n बिलोंग्स इंटीजर लिख लो, ज़्यादा बढ़िया है शॉर्ट में, n बिलोंग्स इंटीजर। 1 रखेगा तो 2 आएगा, 2 रखेगा तो 4, 3 रखेगा तो 6, 4 रखेगा तो 8, तो ये हमेशा इवेंट नंबर आता है। और यहाँ पे a है, ओके, तो सिर्फ स्क्वायर रूट ही नहीं, इवेंट शॉर्ट्स के लिए ऑलवेज गिव्स नॉन नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव नहीं देगा, 0 दे सकता, बाकी पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव नेगेटिव नहीं दे सकता, नंबर 1। नंबर 2, ए का भी नॉन नेगेटिव होना कंपलसरी है इवेंट शॉर्ट्स में। और एक है ऑड, पावर का हो, शॉर्ट्स का ऑड हो, 2n + 1 ऑड हो गया, यहाँ ए याद रखना n बिलोंग्स इंटीजर है, 1 रख, 0 रख, होल नंबर दे दो, 1 से स्टार्ट, नहीं 3 से स्टार्ट करना, 1 रखो नेचुरल दो, राइट, 1 रखोगे तो 3, 2 रखोगे तो 5, यहाँ 1 रखा, 2 1 जो 2 + 1 3, यहाँ 2 रखा, 2 जो 4 + 1 5, 3 5, ये सेट्स आएंगे। तो इसमें ये रियल वैल्यू देगा, क्या देगा? रियल वैल्यू, राइट, और ए भी रियल होगा यहां पे, दोनों फर्क समझ लो। इवेंट शॉर्ट्स है तो वैल्यू भी नॉन नेगेटिव देगा, और जो अंदर यूज करेंगे वो भी नॉन नेगेटिव यूज करेंगे, राइट। लेकिन जब ऑड शॉर्ट्स यूज करेंगे, ऑड पावर, तो वैल्यू भी रियल देगा, और जो इनसाइड शॉर्ट्स के यूज करेंगे ऑड के, वो वैल्यू भी इनसाइड के शॉर्ट्स के अंदर जो वैल्यू यूज करेंगे वो वैल्यू भी रियल होगा। ओके, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है अभी। मैं इसकी जगह y लगता, x, a की जगह x लिखता, ओके। तो यहां पे x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। क्योंकि इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ऐसे आएगा, ये √x का ग्राफ है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ओके। ग्राफ आपको नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ग्राफ इन डिटेल पढ़ाने वाले ही हैं। ग्राफ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करने का, करने के लिए
क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करने के लिए। हम एक दिन ग्राफ के बारे में बोलेंगे, फिर ग्राफ स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल ग्राफ, बातें अलग है। लेकिन अभी यहाँ पे आया है तो मैं बता दें ये ग्राफ का शेप इस तरह से होता। अभी कुछ टाइम तक फास्ट राइज करता, उसके बाद स्लो राइज करता, ऑलवेज राइज होता, लेकिन कुछ टाइम तक फास्ट, उसके बाद स्लो। लेकिन x के रेस्पेक्ट में x फास्टर होता तो y स्लोअर होता। ओके, इस तरह का ग्राफ हो, याद रखना, इस तरह का ग्राफ हो, x स्लोअर y फास्टर, y में फास्ट है x में स्लो है। इस तरह ग्राफ है तो x में फास्ट है y स्लो है। आप उतना टेंशन नहीं लेने का ग्राफ के लिए, अगर नहीं आया तो, कि ग्राफ पढ़ाने वाले हैं डिटेल में, बिना ग्राफ का काम चलता ही नहीं बच्चों का मेरे सामने, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बिना ग्राफ के बनते ही नहीं है, तो ग्राफ तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। ओके राइट। अब देखो ये ग्राफ हमेशा ऊपर है तो ऊपर y पॉजिटिव होता है, ये वाला पॉजिटिव है ना, तो ग्राफ का कोई भी पार्ट नीचे नहीं है तो y नेगेटिव नहीं हो सकता। और x हमेशा राइट साइड है, लेफ्ट साइड है ही नहीं, राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव है, ये x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। ओके, अब मैं दो चीजें आपके सामने लिखने जा रहा, एक x स्क्वायर इक्वल टू 4, एक स्क्वायर रूट ऑफ 4, या सीधा 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर ही है, इससे और एक रिलेटेड, तो इसका आंसर बच्चे लोग 2 देते हैं, और इसका आंसर बच्चे लोग से पूछते हैं तो -2 देते हैं। ये रॉन्ग है, ये राइट है। और इसका आंसर अगर पूछ दिया तो बोलते हैं +-2, राइट। मैंने अभी अभी कहा स्क्वायर रूट कभी निगेटिव वैल्यू दे ही नहीं सकता है, तो यहाँ नेगेटिव कैसे आ गया? ओके, लेकिन कहोगे सर इसमें फिर नेगेटिव क्यों लिए? कॉन्फ्लिक्शन है, बात समझो। ये एक वैल्यू है, ये यहाँ पे अगर मैंने 2 अभी नहीं लिखा, इसका वैल्यू लाएंगे 2। ओके, ये भी एक वैल्यू है, लेकिन ये एक इक्वेशन है, तो वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद एक ही आता है। कोई कैलकुलेशन के बाद 2 वैल्यू नहीं दे सकता है वैल्यू, लेकिन इक्वेशन मोर देन 1 वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है, मोर देन 1 वैल्यू के लिए सेटिस्फाई। कैसे देखो, x स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर था, दैट इज 4 था। अब इसमें से x 2 वैल्यू लाया, 2 और -2 लेके आया मैंने, क्या लेके आया? 2 और -2। तो पहला 2 को लेते, x का वैल्यू 2 पुट करते, तो 2a स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 इक्वल टू 4, करेक्ट। तो x इक्वल टू 2 लेना सही रहा। दूसरा x इक्वल टू 4 है, अब इसको चेक करते माइनस वाले को, तो x का वैल्यू -2 पुट लेते, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, याद रखना, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 आएगा, 4 इक्वल टू 4, मतलब x इक्वल टू -2 लिया, ये भी करेक्ट, x इक्वल टू 2 लिया, ये भी करेक्ट। तो इक्वेशन मोर देन 1 करेक्ट वैल्यू के लिए सही हो सकता है, इक्वेशन नो वैल्यू के लिए भी, मतलब एक इक्वेशन है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं भी निकल सकता। ऐसा हो सकता है क्या एक भी वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे एक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसमें x का कोई भी रियल वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसमें x का कोई भी रियल वैल्यू नहीं ले सकते,
जिसके लिए ये इक्वेशन बैलेंस हुआ। क्यों कि समझ रखो, अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन हमेशा जीरो या जीरो से ज्यादा होता है। क्या होता है? किसी का स्क्वायर, अभी पढ़ाऊंगा स्क्वायर वैल्यू, स्क्वायर हमेशा जीरो या जीरो से ज्यादा होता है। तो सबसे कम जीरो होगा स्क्वायर, तो यहाँ पे सबसे कम स्क्वायर का वैल्यू जीरो रख भी देंगे तो x का वैल्यू कुछ भी रखो, सब x का वैल्यू जीरो ले लो। ओके, x का नेगेटिव लोगे तभी पॉजिटिव आएगा, एक का वैल्यू पॉजिटिव तभी पॉजिटिव आएगा। x का सबसे कम वैल्यू क्या लिया? जीरो, जिसपे x स्क्वायर का वैल्यू कम से सबसे कम आए। ओके, x स्क्वायर का सबसे कम वैल्यू जीरो, x इक्वल टू जीरो पे आएगा। ओके, x इक्वल टू जीरो लिए तो जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस वन इक्वल टू, तो वन इक्वल टू जीरो, इक्वेशन बैलेंस नहीं हुआ। तो x का कोई भी रियल नंबर इसमें हम पुट नहीं कर सकते जिसके लिए इक्वेशन बैलेंस हो। तो इसका होता है नो सॉल्यूशन इन रियल नंबर सिस्टम। अब मैं एक चीज यहाँ पे बोल के स्टॉप करूंगा, इस चीज को क्लोज करूंगा, और आगे बाद में जब फ्यूचर पढ़ेंगे थोड़ा सा अभी आने वाला है, उसके बाद जितना डिटेल में आएगा वो इन फ्यूचर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब इसका सॉल्यूशन जो निकालने की कोशिश करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर लीड करता है इमेजिनरी नंबर क्या करता है? इसको फोर्स करते हैं, इसको फोर्स करते हैं इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन आए, तो रियल नंबर तो आता है नहीं कि नो सॉल्यूशन इन रियल नंबर सिस्टम। तो जब इसका सॉल्यूशन करते कि सॉल्यूशन निकालेंगे, फोर्स कर दिया कि सॉल्यूशन निकल जाओ, तो वो क्या होता है? इमेजिनरी सिस्टम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को लीड कर जाता है। उसी के लिए एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, और इमेजिनरी को डेट इज कॉम्प्लेक्स को बहुत ज़्यादा इन डिटेल पढ़ना है। इंजीनियरिंग में, बीएससी में, एमएससी में इस समय पढ़ना होता है, एमटेक में, जितने भी मतलब कि हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन बुक में वहाँ पे इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का थिंकिंग ज़्यादा है। ओके, अभी 11th बेसिस पे एक ही चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें इमेजिनरी का काम आता है। बाकी ऑल ओवर चैप्टर जब तक आपको कुछ कहा ना बोला ना जाए कि हम वी आर थिंकिंग अबाउट इमेजिनरी, वी आर थिंकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर, तब तक आपको इमेजिनरी के बारे में सोचना ही नहीं है। जब तक नहीं बोला जाए तो बाय डिफॉल्ट क्या सोचना है? रियल के बारे में सोचना है। ओके, बाय डिफॉल्ट क्या सोचना है? रियल ही सोचना है। ओके, तो मैं इसको क्लोज करूंगा अभी। तो मेरे कहने का मतलब था कि ऐसा भी इक्वेशन हो सकता है जिस इक्वेशन का रियल नंबर सिस्टम में सॉल्यूशन ना आए, तो उसको सॉल्यूशन कहते हैं फाई, नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन है ही नहीं। नो सॉल्यूशन मतलब जीरो सॉल्यूशन, जीरो मतलब काउंटिंग में जीरो, एक भी नहीं आया। वन सॉल्यूशन भी निकल सकता, टू सॉल्यूशन भी निकल सकता, थ्री सॉल्यूशन भी, इन सॉल्यूशन भी। इक्वेशन पे डिपेंड करता है कि उसका सॉल्यूशन कितना होगा। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मैक्सिमम 2 आता है। कितने? 2 काउंटिंग में। वैल्यू क्या आएगा वो इक्वेशन पे भी डिपेंड करेगा, कैसा इक्वेशन उस से सॉल्यूशन करें। जैसे यहाँ इक्वेशन ऐसा है तो वैल्यू एक +2 एक -2 है, काउंटिंग में एक ही और एक ही, काउंटिंग में 2। तो क्वाड्रेटिक का नंबर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज काउंटिंग में 2 ही आता है मैक्सिमम, मिनिमम नहीं भी आ सकता है, एक भी आ सकता है। ओके, तो इक्वेशन का, मेरे कहने का मतलब है कि इक्वेशन का सॉल्यूशन वो होता है जो इक्वेशन को बैलेंस करे। क्या करे? इक्वेशन को बैलेंस करे, वो इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। तो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को +2 भी बैलेंस किया और -2 भी बैलेंस किया, तो इसका +2 भी सॉल्यूशन हुआ, -2 भी सॉल्यूशन हुआ। इसलिए बचपन में शॉर्टकट में लिखाया जाता है कि x² = 2a² देन x = +-2। लेकिन ये चीज़ें डिटेल में नहीं बताई जाती। मैं फाउंडेशन जब पढ़ते अब अच्छे से, तो वहाँ के फाउंडेशन के टीचर का काम होता है कि इसको बताना। जो बच्चे कैच करते नहीं करते उनकी किस्मत, लेकिन जो फाउंडेशन को बैठते हैं सही से कि मुझे पढ़ना है, अपना पिलर मजबूत करना है, मुझे अभी से ऐसे पिलर बनाने हैं जिस पे मुझे जितना भी लोड डाल दिया जाए मैं उसको उठा सकता, तो वो बच्चे फाउंडेशन के लिए बैठते हैं।
फाउंडेशन के टीचर, इनफैक्ट कंपटीशन के टीचर ही फाउंडेशन पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग पढ़ाना नहीं चाहते। जैसे मैं भी उतना इंटरेस्ट नहीं रहा था फाउंडेशन पढ़ाने में, लेकिन मजबूरी है आप लोगों के साथ कि आप लोगों को आता ही नहीं फाउंडेशन, तो मुझे फाउंडेशन पढ़ाना पड़ रहा है। तो मैं डायरेक्ट जो चैप्टर होते हैं, और मैं चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा तो आप फ्लैट हो जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं बोलूँगा, मैं आपको कुछ हवा नहीं लगेगा, क्या बोल रहे हैं सर, कौन सा वर्ड बोल रहे हैं, प्लस लेना है, माइनस लेना है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें दिक्कत में आ जाएगी। इसलिए मुझे फाउंडेशन का डिस्कस करना पड़ रहा है। ओके, राइट। तो आपको दिमाग में बैठाना है कि इक्वेशन का सॉल्यूशन एक से ज़्यादा या नो सॉल्यूशन या एक हो सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। वही वैल्यू आएगा जो इक्वेशन को बैलेंस करेगा। इसमें x इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 नहीं है, यहाँ पे x का वैल्यू 2 है और माइनस 2 है, जो जिसके लिए इक्वेशन ट्रू होता है, बैलेंस होता है। ओके, तो बच्चों को सिखा देते हैं कि 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालो तो प्लस माइनस 2 है। मेथड रॉन्ग पढ़ा देते हैं। राइट मेथड ये है कि x की 2 वैल्यू है, x की माइनस 2 वैल्यू है, तो निकालने का प्रोसीजर सिखाते हैं प्लस माइनस 2। ओके, राइट। तो इसको निकाला कैसे जाता है वो मैं सिखा देता यहाँ पे। सीधा दिया जाता है x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर 2 स्क्वायर। ओके, इक्वेशन होने की वजह से x इक्वल टू 2 वैल्यू आएगा, प्लस वाला भी आएगा, माइनस वैल्यू आएगा इक्वेशन में, तो प्लस भी लिखा एक माइनस भी लिखा, अंडर 2 स्क्वायर प्लस माइनस अंडर 2 स्क्वायर। अब 2 कैसे आया वो समझो। पहले तो 4 लिख लिया, 4 को 2 स्क्वायर लिख लिया। ओके, अब 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट के लिए पावर 1/2 होता है, राइट। प्लस माइनस 2 स्क्वायर इंटू 1/2, ये दोनों कैंसिल हो गया तो पावर 1 बचा, प्लस माइनस 2 का पावर 1 x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आंसर है इक्वेशन के लिए। ओके, अब इसमें भी करेंगे तो 2 स्क्वायर, इसका पावर हाफ, 2 इंटू 1, ये वैल्यू है, ये इक्वेशन नहीं है, इसका वैल्यू निकालना है। इस स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या है, वैल्यू निकालना है। तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, द पावर 1, 2 का पावर 1 बचा 2, तो अंडर 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना बचा, अंडर 2 स्क्वायर को अंडर 4 भी लिख सकते, 2 आया, 4 का स्क्वायर 2 होगा। ओके, अब इसमें एक चीज रॉन्ग करते हैं बच्चे, वो समझो। ये स्क्वायर रूट के लिए पावर हाफ, कैंसिल है पावर 2, माइनस 2, लेकिन ये रॉन्ग। हम कहाँ रॉन्ग कर रहे हैं, हम लोग कहाँ रॉन्ग कर रहे हैं वो पकड़ना। तो याद रखना, अभी भी बताया मैंने कि यहाँ पे x जो यूज होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव या 0 यूज होगा। ओके, और एक चीज जो आप लगाते n x का पावर, सॉरी 2n x टू द पावर 2 ही ले लो, और यहाँ पे जो 2 इंटू 1/2n कैंसिल करके x का पावर n ले लेते, ये रॉन्ग मेथड होता। क्यों वो समझिए। ऐसा तब लगाएंगे जब x पॉजिटिव है, क्या है, x पॉजिटिव या 0 से ज्यादा है, तो पहले ऐसा है तब हम करेंगे कि 2 इंटू 1/2n, 2 से 2 कैंसिल, तो x का 1/n, राइट। लेकिन x नेगेटिव है तो इस तरह से करना रॉन्ग है, क्या है, इस तरह से करना रॉन्ग कहलाता है, राइट। यहां पे अंडर रूट, यहाँ 2 पावर है, x स्क्वायर है, लेकिन x का वैल्यू -2 है। ओके,
x का वैल्यू -2 के लिए यहां पे 2 × 1/2 x ला दिया रॉन्ग, लेकिन यहां पे x का वैल्यू 2 है, यहां पे √x² लिखा, राइट है। यहां पे x 0 या 0 से ज्यादा है तो राइट, और यहां पे x <0 है तो ऐसा करना रॉन्ग है। ओके, क्या रॉन्ग, राइट। तो इसका क्या तरीका है वो समझो। पहले माइनस का स्क्वायर, याद रखना यहां पे बेस पॉजिटिव हो तभी लगाएंगे, बेस नेगेटिव हो तो नहीं लगाएंगे। तो इसको पहले पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो -2 का याद रखना, -2 के स्क्वायर ऐसे किया था, -1 × 2 टू द स्क्वायर, -1 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 × 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर होता है 4, 1 × 4 दैट इज 4। तो -2 का स्क्वायर 4 आएगा। याद रखना किसी में माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, किसी भी माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, राइट। तो -2 का स्क्वायर +4 है, स्क्वायर रूट रह गया। अब हम इसको 4 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर, 4 को 2 स्क्वायर ले। अब यहाँ पे ये वाला मेथड लगाना कि 2 to the power 2 × 1/2 स्क्वायर रूट के लिए कैंसिल होगा 2, तो राइट आंसर है, राइट। ओके, जैसे यहाँ पे हमने लगा दिया था, राइट। अब इसी की जगह ऐसा होता माइनस बार होता, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, एक्स्ट्रा माइनस बाहर है तो माइनस इसको हटाने के लिए कोई दूसरा है नहीं, और इसका वैल्यू अभी भी 2 निकाला, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव या 0, और एक्स्ट्रा माइनस मिलके ये हमेशा नॉन पॉजिटिव देगा अगर बाहर है माइनस है तो। इसी की तरह इसमें ही बाहर माइनस हो, से भी बाहर, तो ये माइनस तो रहेगा लेकिन इसका स्क्वायर रूट 2 निकल के आया, तो ये ऑलवेज स्क्वायर रूट गिव ऑलवेज नॉन नेगेटिव वैल्यू, दैट इज 0 दे सकता, अदरवाइज ऑलवेज पॉजिटिव देगा, नेगेटिव दे ही नहीं सकता। लेकिन बाहर से पहले से नेगेटिव है तो ये तो पॉजिटिव एक्स्ट्रा नेगेटिव मिलके हमेशा नेगेटिव या 0 दे सकता। ओके, ये दो चीजें समझनी है आपको। अब देखो 2 का स्क्वायर मैंने 2 ही लाया, √2 स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर भी 2 ही लाया, तो मैं क्या करता वो समझो। +2 स्क्वायर, तो स्क्वायर हटा देता, प्लस है, राइट, तो प्लस है तो प्लस ही लिख के +2 लिखते, प्लस 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 +2 आ गया, राइट। इसका 2 लाना है, पहले से माइनस है तो एक्स्ट्रा माइनस लगा देंगे, और जो अनसेट बेस है ओके वो लिखेंगे, राइट, -2 ओके, बेस है, जो साइन है वो साइन बाहर लाएंगे, माइनस माइनस प्लस।
ऐसा कब करते थे? जब मॉड में करते थे। इसका मतलब यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x -2, ओके। इसी की जगह x² होता √x² होता। तो इसमें हो गया पॉजिटिव या नॉन जीरो के लिए, ये हुआ नॉन नेगेटिव के लिए, लेस देन 0। तो जब x नॉन नेगेटिव है तो डायरेक्ट प्लस निकला, जैसे x था, जो x था वही निकला x, लेकिन कब? इफ x greater than equal to 0। दूसरा x -2 तो एक्स्ट्रा माइनस लगा। अब यहां पे क्या लिख सकते हैं? -x लिख सकते हैं। यहां पे क्या लिख सकते हैं? x = 2 है तो x लिख सकते हैं, ओके। तो x नेगेटिव के लिए माइनस लगाते हैं, स्क्वायर रूट फ्री किया, तो इफ x नेगेटिव लिया, x = -2, तो एक्स्ट्रा माइनस लगा, तो x नेगेटिव लिया तो एक्स्ट्रा माइनस किस पे? x पे। अब इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? मॉड x बोलते हैं। मॉड x का डेफिनेशन बताया। मॉड x को फ्री करेंगे तो x लिखेंगे इफ x greater than equal to 0, और -x लिखेंगे इफ x less than 0। ऑर्डर में लिख देते हैं, जो याद करना है। x² को लिखेंगे मॉड x, √x² इक्वल टू मॉड x। मॉड को फ्री करेंगे तो x लिखेंगे इफ x greater than equal to 0, -x लिखेंगे इफ x less than 0। ये हुआ स्क्वायर रूट की कहानी पढ़ाने का असल में, राइट। Okay? No problem? स्क्वायर रूट पढ़ा दिया तो स्क्वायर पढ़ लेते। स्क्वायर ऑफ अ नंबर, यहां पे कुछ नहीं बोला है तो समझो रियल की बात कर रहे हैं। कोई नंबर x है, उसका स्क्वायर यही है। जैसे x की वैल्यू 2 लिया, 2 का स्क्वायर 4, x का वैल्यू 5 लिया, 5 का स्क्वायर 25, x का वैल्यू -3 लिया, माइनस का स्क्वायर +9, x का वैल्यू -8 लिया, स्क्वायर 64। तो हम क्या देखते हैं? हाँ, दूसरा x का वैल्यू 0 लिया, 0 का स्क्वायर 0। मैं क्या देखता कि x का वैल्यू पॉजिटिव लिया या नेगेटिव लिया, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आया। x का वैल्यू जब 0 लिया तो कितना? 0। इसका मतलब है कि स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से ज्यादा आएगा वेयर x बिलोंग्स रियल। ओके, x का कोई भी रियल नंबर रखो, 0 रखोगे तो 0 आएगा, अदरवाइज नेगेटिव रखो और पॉजिटिव रखो, यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो मैंने जो √x² लिखा था ये ऑलवेज वैलिड है क्या? ये ऑलवेज वैलिड नहीं है, स्पेस करो। ये वैलिड तब है जब वेयर x greater than equal to 0।
इसमें x का नॉन नेगेटिव ना कंपल्सरी है, लेकिन अंडर एक्स स्क्वायर लिखा, ये वैलिड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, वैलिड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, राइट। ओके ना, ये चीजें समझो। कि ये स्क्वायर रूट ऑलवेज वैलिड होगा, क्योंकि इनसाइड की क्वांटिटी एक्स स्क्वायर, अभी पढ़ाया कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हमेशा जीरो या जीरो से, तो ये वैल्यू एक्स स्क्वायर हमेशा जीरो या जीरो से ज्यादा ही होगा। तो एक्स कुछ भी रखो, ये हमेशा जीरो या जीरो से ज्यादा है, तो ये ऑलवेज पॉसिबल है। ओके, लेकिन यहाँ एक्स है तो ये ऑलवेज पॉसिबल नहीं है, ये तब पॉसिबल है जब एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम जीरो या जीरो से ज्यादा रखेंगे। आइए एक्स का वैल्यू कोई भी रख दो, ऑलवेज पॉसिबल। ओके, राइट। बाकी स्क्वायर आपको करने आता है, वो मुझे मालूम है कि आपको स्क्वायर करने आता है। यही स्क्वायर नहीं, कोई भी इवन पावर हो, n बिलोंग्स नेचुरल, कोई भी नेचुरल नंबर हो, पावर इवन हो, तो ऑलवेज पॉजिटिव देता है। क्या देता है? ऑलवेज पॉजिटिव। और याद रखना एक्स क्यू बिलोंग्स रियल, क्या होगा? एक्स क्यू बिलोंग्स रियल। तो कोई भी ऑड पावर हो, वो हमेशा रियल आएगा। n तुम होल नंबर, ये यहाँ पे जीरो भी यूज कर सकते हैं, पावर वन आएगा। जीरो यूज करेगा तो वन, वन यूज करो थ्री, टू यूज करेगा तो फाइव। तो यहाँ पे ये ऑड के लिए वैल्यू ऑलवेज रियल आएगा। ओके, इवन पावर के लिए वैल्यू ऑलवेज नॉन नेगेटिव आएगा, वैल्यू ऑलवेज नॉन नेगेटिव आएगा, राइट। यहां पे एक चीज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ थोड़ा याद करते चलना, बाद में पढ़ाएंगे ग्राफ तो आसान होगा। इसका ग्राफ आता है इस तरह से, इस ग्राफ का नाम है पैराबोला। पैराबोला ज्योमेट्री में एक चैप्टर डिटेल में पढ़ना है, इन डिटेल। क्या पढ़ना है? इन डिटेल में पढ़ना है पैराबोला, एक चैप्टर ज्योमेट्री में। इसी डायग्राम पर ढेर सारी चीजें पढ़नी है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ग्राफ जो है एक्स स्क्वायर। तो y हमेशा ऊपर है, तो y तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, y हमेशा ऊपर है ना। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर y है, तो y क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, और x कोई भी रियल नंबर, इधर भी यूज कर सकते हैं x, इधर भी यूज कर सकते हैं x, कोई भी रियल नंबर यूज कर सकते हैं, राइट।
अभी फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज बाद में पढ़ाई जाएंगे, जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे जरूरत पड़ेगी जब खुलेंगे। असल में फंक्शन में बहुत सी चीज़ें पढ़नी है, ढेर सारा, तो फाउंडेशन ही पढ़ा रहा है। तो आप एक और पॉइंट पढ़ते हैं जो कि हम लोग यहाँ 7th में था, आई होप आपके 8th या 9th में होगा, शॉर्ट्स एंड पावर। सर्ट्स एंड पावर्स। ओके, पहले पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। पावर का एक फॉर्मूला होता है x टू द पावर m, x टू द पावर n। जब याद रखना, पहले सर्ट्स एंड पावर समझा लेते। इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं इंडेक्स, और दूसरा नाम है पावर। समटाइम मैंने एक्स स्क्वायर लिखा तो पावर कांस्टेंट, बेस चेंज हो रहा है, कोई भी नंबर है, वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल डिटेल में समझाएंगे। मैंने लिखा 2 टू द पावर x, बेस 2 है कांस्टेंट, पावर वेरिएबल, और 2 का पावर 4, तो यहाँ बेस और पावर दोनों कांस्टेंट है। ओके, यहाँ बेस पावर दोनों कांस्टेंट है, राइट। ओके, वो याद रखिएगा। आगे चल के तीनों से, ये तो एक नंबर आ गया, ये दोनों सिचुएशन के बारे में पढ़ने, ये एक्सपोनेंशियल होता है और ये स्क्वायर रूट फंक्शन होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। नीचे वाले को बेस कहते हैं, ऊपर वाले को पावर कहते हैं। और ये हम लोग जो पावर का काम, सर्ट्स का पावर का काम करते हैं, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 से ज्यादा होना कंपलसरी है एंड 1 नहीं होना। जो रूल सब लिखेंगे, जितने भी पावर रूल लिखेंगे, उसमें बेस नेगेटिव यूज नहीं करते, बेस नेगेटिव यूज नहीं करते। किसके लिए? जितने रूल लिखे गए हैं। लिखने को हम नेगेटिव बेस लिख सकते हैं, लेकिन मे भी रूल वर्क कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट पॉजिटिव बेस के लिए ऑलवेज वर्क करता है। इसीलिए मैं बोल रहा कि अभी जितने रूल लिखे जाएंगे, उस रूल में बेस का पॉजिटिव होना, वन इसलिए नहीं कि 1 का पावर कुछ भी हो, 1 का पावर कोई फाइनाइट नंबर, 1 का पावर एनी फाइनाइट नंबर 1 ही आएगा। तो मतलब ही नहीं बनाना कम आना, घटा ना बढ़ा। ओके, जो बेस पावर होता है, या तो उसमें घटना चाहिए तो बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 का पावर एनीथिंग कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बेस 1 में फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो 1 से एक पावर रूल में काम नहीं आता। लिखने को लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका कोई यूजेस नहीं है, इसलिए बोला गया 1 नहीं होगा। ओके, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, डेट इज पॉजिटिव होगा, 1 नहीं होगा। दूसरा, जो पावर है वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है। पावर है कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ये चीजें याद रख लेगा, नोट कीजिएगा। अब मैं इसी चीज के लिए रूल लिखने जा रहा हूं। पहला प्रोडक्ट रूल होता है, जो आपके जानते होंगे, कुछ बच्चे, सारे बच्चे पढ़े होंगे, कुछ बच्चे याद रखे होंगे, मैं उसको करेक्ट करके बोलूंगा। x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n
बेस दोनों का सेम हो, पावर अलग अलग हो। ओके, बार बार नहीं लिखूंगा। x ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 एक बार समझा दिया कि पावर जितने भी रूल लिखने जा रहे हैं पॉजिटिव बेस के लिए एक्सेप्ट 1 को छोड़कर, सेम बेस पावर डिफरेंट, इस साइड प्रोडक्ट में तो पावर ऐड होगा, राइट। इसको कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। दूसरा डिवीजन लॉ, इसको ऐसे भी लिख सकते, x टू द m डिवाइडेड बाय इस तरह, या x टू द पावर m इस तरह का डिवाइड, इसको बट्टा कहते हैं, डिवाइडेड बाय x और n। ये पावर, ये होता है डिवीजन लॉ। डिवीजन लॉ बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो या ना हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा। बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट, राइट। मैं इन सबको प्रूफ नहीं करूंगा, इसका सेवंथ 8 में ही प्रूफ है, नहीं है तो वहां से कीजिए आप खुद से प्रूफ। आप बेस का पावर है और होल पावर है, इसको कहते हैं पावर लॉ। क्या कहते हैं? ये मल्टीप्लिकेशन लॉ, ये डिवीजन लॉ, ये पावर लॉ आने वाला है। तो पावर लॉ कहता है कि एक बेस का पावर कुछ रेज किया और फिर उसको किसी दूसरे पावर से रेज किया तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, राइट। चौथा, बेस कोई भी रियल नंबर रहने दो, पावर 0 होगा तो 1 होता है। यहां पे x बिलोंग्स रियल एक्सेप्ट x बिलोंग्स रियल एक्सेप्ट 0। मतलब क्या हुआ? एक्सेप्ट 0 ने बट लिख देते, x नॉट इक्वल टू 0। यहां बेस 0 नहीं पुट कर सकते, करते यहां पे बेस 0 पुट नहीं कर सकते, बाकी कोई भी बेस पुट वैलिड है यहां पे। ओके, x टू द पावर माइनस m, इसको लिखेंगे 1 अपॉन x टू द पावर m, राइट। सब आपको टिप पे याद होना जितना पढ़ाया जा रहा है। अब बेस अलग अलग, पावर सेम, तो बेस मल्टीप्लाई होगा, पावर दोनों का कॉमन हो जाएगा। ओके, बेस अलग अलग, पावर सेम, डिवाइड में तो दोनों बेस डिवाइड होगा, पावर दोनों के लिए एक बार कॉमन हो जाएगा। ओके,
राइट। अब आता है सर्ट्स की बारी। सर्ट्स में अगर यहां पे n है, ये a है, तो दो तरह से काम करता है। एक, a to the power 1 by n if n even, then a should be greater than equal to 0। तो हमारे लिए नहीं लिखेंगे। if n odd then a belongs real। ओके, n है यहाँ पे और ये a है। a को नॉन नेगेटिव होना कंपलसरी। कब? जब n इवन होगा तो तब लिखेंगे a to the power 1 by n। आइडल n ऑड हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, a रियल लिखो। अब यहाँ पे इसके लिए ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद जो कंडीशन, ये कंडीशन थे, ये कंडीशन, ये कंडीशन थे, ये कंडीशन, n ma into nb, क्या फर्क पड़ता है? a to the 1 by n, b to the 1 by n, सॉरी यहाँ पे यही लिखो, बेस सेम, पावर ऐड। उसी तरह डिवीजन के लिए ओके। 3 राइट। सब मल्टीप्लाई पावर में ये इससे मतलब सब मल्टीप्लाई तो पी एन अपॉन एम, राइट। एम ए एम बी दोनों का सर्ट सेम, बेस अलग अलग, सर्ट्स कॉमन, बेस मल्टीप्लाई। दोनों डिवाइड, सर्ट सेम, वैल्यू डिवाइड। ओके, राइट।
मुझे बोले कि दो सेट्स मल्टीप्लाई करना है, सेट्स ए और सेट्स बी, और दोनों का सेम है, तो मैंने अभी बताया एम ए लिख दो, एम ए बी, 2 2 है तो 2 ही आएगा, दोनों मल्टीप्लाई ए बी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन बोला है, इवन होगा तो उसके लिए बेस पॉजिटिव होना, राइट। ये ऑलवेज राइट नहीं है, पार्शियल करेक्ट है क्या? पार्शियल करेक्ट इज नॉट करेक्ट। मैं कैसे दिखाता वो समझो। √2 इंटू √3 आया, दोनों मल्टीप्लाई होगा √6, ए और बी मल्टीप्लाई होगा, √2 इंटू -3 मल्टीप्लाई -6, √-2 इंटू √3 बेस मल्टीप्लाई -6, √-2 इंटू √-3, अंदर दोनों मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 6। ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये दोनों राइट है। ओके, अब समझो क्यों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहे। देखो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑलवेज रियल होता है, ये भी रियल होता है, तो रियल इंटू रियल रियल, √6 रियल है, करेक्ट। लेकिन देखो √2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव है तो रियल आया, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर नेगेटिव आएगा तो नॉन रियल, क्या हुआ? नॉन रियल। नॉन रियल रियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉन रियल ही आना चाहिए, नॉन रियल रियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉन रियल ही आना चाहिए। √2 रियल है, रूट के अंदर पॉजिटिव तो रियल ही आएगा, मतलब पॉजिटिव नंबर कोई भी आएगा और पॉजिटिव रियल ही है। हम अंडर माइनस रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर ले ही नहीं सकते, क्योंकि नॉन रियल आएगा। याद रखना, हम कुछ बड़ी बातें बाद में बोलेंगे, अभी इतना ही समझो कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर देंगे तो वो रियल आएगा नहीं, क्या आएगा? नॉन रियल आएगा, राइट। तो नॉन रियल इंटू रियल, नॉन रियल रियल को मिलाओगे मल्टीप्लाई करो तो नॉन रियल ही आना चाहिए। √-6 नॉन रियल ही है। अब देखो √-2 नॉन रियल और √3 रियल, नॉन रियल रियल को मल्टीप्लाई नॉन रियल आना चाहिए, √-6 नॉन रियल। लेकिन यहाँ देखो नॉन रियल √-2 नॉन रियल, √-3 नॉन रियल इक्वल टू √6 रियल। अब तो कॉन्फ्लिक्शन है, रियल इंटू रियल रियल, नॉन रियल इंटू नॉन रियल रियल, तो कंफ्यूजन हुआ ना, रियल इंटू रियल रियल। ये बात तो पहले से सही है, तो ऑब्वियस है कि इसको गलत होना है, क्योंकि इसका रिजल्ट कोलाइड क्या और ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओके, इसका करेक्ट आंसर आएगा √-6, क्या आएगा? सॉरी -√6 नेगेटिव वैल्यू, तो नॉन रियल इंटू नॉन रियल, नेगेटिव रियल वैल्यू क्या? रियल पॉजिटिव इंटू रियल पॉजिटिव इक्वल टू रियल पॉजिटिव, नॉन रियल इंटू नॉन रियल इक्वल टू नेगेटिव रियल, बाहर माइनस है, मे भी पॉसिबल होगा ही, राइट। अब ये कैसे आता है ये नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे हम थोड़ा सा, इसीलिए बोला था मैंने कि अभी इसके बारे में नहीं बताया, x² + 1 = 0 के बारे में नहीं बताया, इसी का नहीं बताएंगे तो ये समझाएंगे। लेकिन आज रिजल्ट लिख रहे, इसका मतलब मैं अब कंडीशन लिखूंगा √a √b 4 एक डायरेक्ट AB ऐसा, लेकिन इसमें क्या होना? दोनों पॉजिटिव होना,
a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 ले सकते हैं। फिर अंडर रूट ए बी ही लिखेंगे जब a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हटा दो अभी, ओके, अगेन 0 एंड b लेस देन 0, b की जगह। फिर अंडर रूट ए बी ही लिखेंगे, a की जगह माइनस है, a लेस देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0, माइनस अंडर रूट ए बी, राइट। इफ a की जगह नेगेटिव, b की जगह नेगेटिव, यहां माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो a b लेस देन 0, b b लेस देन 0। अब हम इक्वल टू दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, ओके, कंफर्म। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, रियल से या नॉन रियल से, वो 0 आ जाएगा। क्या जाएगा? वो 0 आ जाएगा। ये बात आपको दिमाग में भेजे में उतारना है, सर दिमाग में, कि 0 को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो या नॉन रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो, वो 0 आएगा। तो हम इक्वलिटी ले सकते हैं। तो 4 कंडीशन, 3 कंडीशन में तो डायरेक्ट दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, चौथा कंडीशन दोनों नेगेटिव होता है तो एक्स्ट्रा बाहर माइनस लगता है। क्या लगता है? एक्स्ट्रा बाहर माइनस लगता है, राइट। अब ये कैसे आता है, इसको डिटेल में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन से, नेक्स्ट लेक्चर में हम बोलेंगे, ओके। आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आएंगे तो हम जो बोला वहाँ से स्टार्ट करेंगे आपको, फिर आगे चलेंगे धीरे धीरे फाउंडेशन पे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। इन्हीं बातों के साथ आज का लेक्चर मैं एंड करता हूँ।